अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप सब ठीक ठाक होंगे, जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें जी। तो इसी दुआ के साथ अपना आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज व्लॉग जो है वो मैंने सुबह के बाद ही शुरू किया था। इधर तकरीबन दोपहर का वक्त है और कुछ बर्तन धोने वाले सिंक में पड़े हुए थे, बर्तन वॉश कर रही हूँ मैं। आज वॉशिंग मशीन भी लगी हुई है, कपड़े भी धुल रहे हैं। आज दोनों रूम्स की बेडशीट्स और सोफ़ा कवर्स भी चेंज किए हैं। कपड़े बहुत ज़्यादा जमा हो गए थे धोने वाले, और कुछ ब्लैंकेट्स भी आज वॉश किए हैं। अच्छा, अक्टूबर का महीना शुरू हो चुका है, लेकिन हब्स इतना शदीद होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। दिन के वक्त जब धूप आ जाती है फिर तो बहुत गर्मी होती है। मौसम अभी तक चेंज नहीं हुआ। पिछले दिनों में बारिशों की वजह से मौसम कुछ बेहतर था, काफ़ी अच्छा मौसम हो गया था, लेकिन अब दोबारा से गर्मी हो गई है। हालांकि पहले इन दिनों में मौसम में अच्छा खासा फ़र्क आ जाता है और अक्टूबर का महीना शुरू होते ही मौसम काफ़ी खुशगवार हो जाता है। लेकिन इस दफ़ा तो गर्मी और हब्स जो है वो ख़त्म ही नहीं हो रहा। किचन तो मैंने सुबह ब्रेकफास्ट के बाद जब ब्रेकफास्ट वाले बर्तन वॉश किए थे तब ही सारा किचन क्लीन कर दिया था। अब थोड़े से बर्तन जमा हो रहे थे, वो वॉश किए हैं और काउंटर टॉप दोबारा साफ़ कर दिए हैं। अच्छा, घर को क्लीन और ऑर्गेनाइज़ रखने की टिप नंबर 1 तो मैं ये शेयर करूँगी कि धोने वाले बर्तन जो हैं वो ज़्यादा जमा नहीं करने चाहिए, साथ के साथ वॉश करते रहना चाहिए। इस तरह हमारा किचन नीट एंड क्लीन रहता है, ऑर्गेनाइज रहता है और दिखने में भी अच्छा लगता है। काम करने में आसानी हो जाती है जब सारे बर्तन धुले हुए पड़े होते हैं। लेकिन अगर हम बर्तन जमा करते जाते हैं कि इकट्ठे एक ही दफ़ा धो लेंगे या शाम के वक्त वॉश करेंगे, तो इस तरह किचन का बाकी काम करने में भी बहुत मुश्किल होती है। और वैसे भी धोने वाले बर्तन ज़्यादा देर तक छोड़ने से बेबरकती आती है, रिस्क में कमी आती है। ख़ास तौर पे रात के वक्त सोने से पहले सारे बर्तन वॉश कर देने चाहिए। कोई धोने वाले बर्तन किचन में मौजूद नहीं होने चाहिए। और किचन में जब हम कुकिंग करते हैं, कोई ना कोई खाने पीने वाली चीज़ काउंटर टॉप्स पे या स्टोव्स वगैरह पे गिर जाती है या चिकनाई के छींटे पड़े हुए होते हैं, उन्हें भी रात के वक्त क्लीन कर देना चाहिए। काउंटर टॉप और स्टोव वगैरह रात को अच्छी तरह क्लीन करके सोएं। इस तरह की आदतें अपनाने से आपके रिस्क में इजाफा होता है, घर में बरकत आती है, बेबरकती ख़त्म हो जाती है। और टिप नंबर 2 ये शेयर करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ़्ते बाद अपने रूम्स की बेडशीट्स ज़रूर चेंज करें। लेकिन अगर बेडशीट्स आपको गंदी लग रही हैं तो आप 1 हफ़्ते से पहले भी 2-3 दिन के बाद भी बेडशीट चेंज कर सकती हैं, क्योंकि बच्चों वाले घर में ऐसे ही होता है कि बच्चे कोई दाग वगैरह लगा देते हैं या कोई खाने पीने की चीज़ गिरा देते हैं, इसलिए बेडशीट्स गंदी हो जाती हैं। लेकिन अगर बेडशीट्स आपको दिखने में गंदी नहीं भी लग रही फिर भी 1 हफ़्ते बाद चेंज कर दिया करें, क्योंकि बाहर से विंडोज़ वगैरह से जो डस्ट आती है वो भी बेडशीट्स पे पड़ती है और हमारे डेड स्किन सेल्स भी बेडशीट्स पे मौजूद होते हैं। ऐसी चीज़ें दिखने में नज़र तो नहीं आती, लेकिन ऐसी चीज़ों का ख्याल रखना हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है जी। तो इधर टेरेस पे मैंने झाड़ू लगाया है, ये सारी डस्ट एक जगह पे इकट्ठी करके रखी है। अभी मैं डस्ट पैन लेके आऊँगी और ये डस्ट भी उठा लूँगी। अच्छा, बच्चे ज़्यादातर सहन में ही खेलते हैं, मेरी छोटी बेटी भी ज़्यादातर सहन में ही होती है। टेरेस पे बच्चे कम ही जाते हैं। टेरेस पे कोई कागज़ या कचरा वगैरह मौजूद नहीं होता, सिर्फ डस्ट ही होती है। और दोनों जो टेरेस हैं उन पे डस्ट तो बाहर से बहुत ज़्यादा आती है। इन पे हर रोज़ जब भी झाड़ू लगाया जाता है इतनी ही डस्ट इकट्ठी होती है जी। तो मैंने बनाई थी अपने लिए चाय और मेरी बेटी लेके आई थी बिस्किट और मुझे कह रही थी मामा ये बिस्किट के जो 2 छोटे पैकेट्स हैं ये आप भी चाय के साथ खा लें। और चाय पीने के बाद इधर मैं बरामदे में आ चुकी हूँ। ये पीढ़े हैं, ये स्टोर रूम में पड़े हुए थे, इन्हें मैंने उठा के यहाँ बरामदे में रख दिया है। ये पीढ़े काफ़ी सालों से हैं मेरे पास, ये ऐसे ही स्टोर रूम में पड़े हुए थे, वहाँ ये किसी काम नहीं आते, तो मैंने इन पे कुशन और कवर्स लगा के इन्हें इधर रख दिया है ताकि ये बैठने के काम आ सकें। बच्चे सामने टेबल रख के इन पे बैठ के खाना वगैरह भी खा लेते हैं। अच्छा, तकरीबन 1.5-2 साल पहले मेरे पास एक ही रूम होता था। शादी के 12-13 साल मैंने एक रूम में ही गुजारे हैं, 3 बच्चों के साथ भी। तो चीज़ें रखने को जगह नहीं होती थी। हालांकि मेरा सोफ़ा और ऐसी तमाम चीज़ें जो हैं वो मैंने ऐसे ही स्टोर रूम में रखी होती थी। हालांकि स्टोर रूम में भी कोई तरतीब नहीं होती थी सामान की, ऐसे ही सामान वहाँ पड़ा होता था और कुछ सामान तो काफ़ी ख़राब भी हो गया वहाँ पड़ा पड़ा। लेकिन 12-13 साल बाद मुझे ऊपर वाला पोर्शन मिला है और फिर मैंने सामान कुछ तरतीब से रखा है, सेट करके रखा है। अच्छा, जब आप कम जगह में रह रहे होते हैं या एक रूम में रह रहे होते हैं, ख़ास तौर पे जब तक हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो एक रूम ही होता है हमारे पास। हमारे यहाँ तो ऐसा ही था, अब बाकी जगहों का मुझे नहीं पता।
तो काफ़ी सारी चीज़ें लेने को दिल करता है। दिल करना तो एक अलग बात है, काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो इंसान की ज़रूरत होती हैं। ख़ास तौर पे जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो फिर उनकी चीज़ें वगैरह रखने को जगह नहीं मिलती और काफ़ी मुश्किल हो जाती है। जैसे अगर बच्चों के लिए अलग से बेड या कोई चारपाई वगैरह ये अलग से रखनी हो तो वो भी रखने की जगह नहीं होती। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हर हाल में हमें अल्लाह पाक का शुक्र ही अदा करना चाहिए, क्योंकि वक्त बदल जाता है, हालात बदल जाते हैं, कोई भी सिचुएशन हमेशा एक जैसी नहीं रहती। आज मैंने बहुत ज़्यादा धोने वाले कपड़े जमा कर लिए थे। सारे टॉवल्स भी धुले हैं, बेडशीट्स और सोफ़ा कवर्स वगैरह भी धुले हैं और 2-3 ब्लैंकेट्स भी वॉश किए हैं। लेकिन टॉवल्स, सोफ़ा कवर्स और ब्लैंकेट्स वगैरह मैं हर दफ़ा कपड़ों के साथ वॉश नहीं करती। किसी किसी दिन जिस दिन इन चीज़ों को वॉश करना होता है उस दिन फिर बहुत ज़्यादा काम हो जाता है और कपड़े धोने में काफ़ी वक्त लग जाता है। घर को ऑर्गेनाइज़ और साफ़ सुथरा रखने के लिए टिप नंबर 3 में यही शेयर करना चाहूँगी कि लॉन्ड्री का काम हमें साथ के साथ निपटा लेना चाहिए। ये वेट नहीं करना चाहिए कि हम 7 या 8 दिन के बाद ही कपड़े वॉश करेंगे। बेडशीट्स तो 7 दिन के बाद ही धुलनी होती हैं, लेकिन बाकी जो कपड़े होते हैं जैसा कि घर पहनने वाले कपड़े या बच्चों के यूनिफॉर्म्स वगैरह वो हमें साथ के साथ वॉश कर लेने चाहिए। यानी हफ्ते में 2-3 दफ़ा भी आप वॉशिंग मशीन लगा के इन कपड़ों को धो सकते हैं। लॉन के कपड़े तो ज़्यादातर मैं हाथ से ही वॉश कर लेती हूँ। ख़ास तौर पे जो नए कपड़े होते हैं, लॉन के कपड़े, उन्हें तो मैं हमेशा ही हाथ से वॉश करती हूँ, उन्हें मैं मशीन में बहुत कम धोती हूँ। इस रूम की बेडशीट जो पहले यहाँ बिछी हुई थी उसे मैंने वॉशिंग मशीन में डाल दिया है धुलने के लिए और ये बेडशीट यहाँ लगा दी है। अच्छा, अगर हम चाहते हैं कि हमारा घर हर वक्त ऑर्गेनाइज और क्लीन दिखे तो उसके लिए टिप नंबर 4 ये शेयर करूँगी। सुबह उठ के आपने अपनी एक आदत बना लेनी है कि सबसे पहले आपने अपना बेड लगाना है, बेडशीट ठीक करनी है, ब्लैंकेट वगैरह फोल्ड करना है और साइड टेबल्स को वाइप करना है। इस तरह करने से हमें अपने रूम में, अपने घर में बहुत पॉजिटिविटी महसूस होती है। अगर हम अपनी सुबह को प्रोडक्टिव बनाएंगे तो हमारा पूरा दिन ही पॉजिटिव और प्रोडक्टिव गुजरता है। यानी जब सुबह उठ के हम अपना बेड लगाते हैं, अपने ब्लैंकेट्स वगैरह समेटते हैं तो बहुत ही सेटिस्फेक्शन होती है और हमें दिन भर के बाकी कामों के लिए भी एनर्जी मिलती है। अच्छा, जब हम सुबह उठ के बेड्स वगैरह लगाते हैं, बेडशीट ठीक करते हैं और तमाम ब्लैंकेट्स समेट देते हैं तो हमें ऐसे लगता है कि दिन भर का ऑर्गेनाइजेशन और क्लीनिंग का आधा काम जो है हमारा वो ख़त्म हो चुका है। अच्छा, ये है वुड का ज्वेलरी बॉक्स और ये वुड की है बादशाही मस्जिद का मॉडल। ये हमने लाहौर से लिए थे। बादशाही मस्जिद लाहौर से मेरी बेटी ने ली थी और ये ज्वेलरी बॉक्स मुझे पसंद था, लेकिन अभी इसमें मैंने ज्वेलरी नहीं रखी। 3 लेयर्स में ये बॉक्स है, इसमें मैं अपनी ज्वेलरी ऑर्गेनाइज़ करूँगी। इस रूम का मैंने थोड़ा सा मेकओवर किया है। मेकओवर करते वक्त तो मैंने वीडियो नहीं शेयर की, लेकिन अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि क्या क्या डेकोरेशन की है। ये एक बेल जो मैं काफ़ी अरसा पहले लेके आई थी, ये मैंने इधर लगा दिया है। जब मैं ये बाज़ार से लेके आई तो भी मैंने आपके साथ शेयर की थी। ये काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में आ गई थी, तकरीबन 100 की थी शायद, या 100 और कुछ रुपीज़ की थी। इधर टेरेस का दरवाज़ा खुला हुआ है और टेरेस पे जो कपड़े और ब्लैंकेट्स वगैरह मैंने वॉश किए हैं वो फैलाए हुए हैं। अच्छा, मेरी जो इस्तेमाल की चीज़ें, ज्वेलरी या मेकअप वगैरह होता है, उन्हें मैं ड्रेसिंग टेबल के ड्रॉर्स में रखती हूँ और ये जो ऑर्गेनाइज़र डिब्बे वगैरह मैंने रखे हुए हैं ड्रेसिंग टेबल पे, इनमें बच्चों की पोनियाँ, पिन्स और इनके इस्तेमाल की चीज़ें होती हैं। इन्होंने अपने कोई छोटे मोटे पर्स और अपनी इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें इनमें रखी हुई हैं। अच्छा, 5वीं टिप्स जो घर को ऑर्गेनाइज़ रखने के लिए मैं शेयर करूँगी वो ये है कि आप छोटे छोटे ऑर्गेनाइज़र इस्तेमाल करें। ये बात नहीं है कि आपने बहुत महंगे वाले ऑर्गेनाइज़र्स बाज़ार से परचेज़ करने हैं, आप घर पे भी ऑर्गेनाइज़र्स बना सकते हैं। आप गत्ते के डिब्बों को भी ऑर्गेनाइज़र्स के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने तो अपनी कबर्ड्स में या किचन के कैबिनेट्स वगैरह में चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए प्लास्टिक की छोटी छोटी बास्केट्स वगैरह रखी हुई हैं। किचन में जो मसालों के पैकेट्स, ग्रॉसरी या कोई भी चीज़ें जो होती हैं वो मैं प्लास्टिक की बास्केट्स में ही ऑर्गेनाइज़ करती हूँ। अगर इन्हें कैबिनेट्स में ऐसे ही रख दिया जाए तो फिर बहुत ज़्यादा मैस हो जाता है, मैसी सा लगता है और अच्छा नहीं लगता। और कबर्ड में भी मैं दुपट्टे, स्टॉलर, बच्चों की सॉक्स या ऐसी जो छोटी मोटी चीज़ें होती हैं वो प्लास्टिक की बास्केट्स में या गत्ते के डिब्बे यानी कार्टन्स वगैरह जो होते हैं उनमें ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ। अच्छा, प्लास्टिक की जो बास्केट्स होती हैं जिन्हें हम चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, छोटी हों या बड़ी हों, ये जो हल्की फुल्की सी होती हैं ये बहुत रीज़नेबल प्राइस में मिल जाती हैं। ये ज़्यादा महंगी भी नहीं होती क्योंकि प्लास्टिक में भी क्वालिटीज़ होती हैं। ये ज़्यादा महंगी ना भी ली जाएँ या बहुत
हाई क्वालिटी ना ली जाए, आप ज़रा लो क्वालिटी में प्लास्टिक की बास्केट्स ले दें, वो भी काफ़ी अरसा काफ़ी साल निकाल जाती हैं। बस एक दफ़ा परचेज़ करने की ज़रूरत होती है और फिर आप इन्हें सालों तक इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर प्लास्टिक की बास्केट्स भी हम परचेज़ नहीं करना चाहते तो गत्ते के जो डिब्बे होते हैं वो किसी भी किराना स्टोर से ईज़िली मिल जाते हैं। कुछ स्टोर्स वाले फ्री में दे देते हैं और या फिर 20, 30 या 50 रुपए में एक बड़ा गत्ते का डिब्बा मिल जाता है, हर साइज़ में मिल जाते हैं। उसमें भी आप कपड़े या कोई भी अपनी चीज़ ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। और क्लीनिंग जो है वो तो झाड़ू पोछा डस्टिंग वो तो डेली ही होनी होती है, क्योंकि डस्टिंग करने से घर में जो है बहुत ही फ्रेश और क्लीन सी लुक आ जाती है, वो तो हर रोज़ ही होती है। और सभी हाउसवाइफ्स और मदर्स घर की क्लीनिंग और ऑर्गेनाइजेशन ऐसे ही करती हैं। मैंने तो बस ऑर्गेनाइजेशन और क्लीनिंग की वो हैबिट्स और चंद टिप्स ऐसी शेयर की हैं जिन्हें मैं अपनाती हूँ। जी, तो इधर मुझे बहुत शदीद वाली भूख लग रही थी। जो शामी कबाब फ्रीज़ किए हुए हैं उन्हें मैंने फ्राई किया है केचप और मेयोनीज़ के साथ खा रही हूँ। ये बहुत ही टेस्टी बने हुए हैं। आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।